गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आज कर रहे हैं नवंबर 21 का आईसीआई का एमटीपी सॉल्व। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल एमटीपी है। एमटीपी से देखो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस की एक साथ जब हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उनसे कैसे डील करना है, राइट। अब आईसीआई वैसे इंटरनल एमटीपी आसान बनाता है, एक दो एमटीपी कभी कभी ठीक ठाक होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक एमटीपी है। ओके टाइप है, ठीक है, तो मतलब कंफर्टेबली आप इसको कर सकते हो, बट इतना लेवल तो डिजर्व करते ही हो ना आप लोग, सीए स्टूडेंट, राइट। चलिए, तो सिंप्लीफाई करते हैं। एमटीपी सॉल्व करने का मजा ही तब है जब क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के, अपने लेवल के हो, है ना। चलिए, सॉल्व करते हैं विथ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड कैल्सी ट्रिक्स एंड मतलब अपनी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, सब शॉर्टकट ट्रिक्स भी नहीं होती है, डायरेक्ट अपने पास सम टाइम कॉमन सेंस से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। चलिए, तो सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नवंबर 21 का एमटीपी। ठीक है, चलिए देखो, अपना है ना जो माइंडसेट रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि अपने को एक बार एमटीपी ना पूरा गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, उसके बाद एक बार इसको देखो, क्योंकि खुद आप लोग सॉल्व करके ना फिर इसमें देखोगे, फिर जहां जिस क्वेश्चन पे अटके थे तो आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एमटीपी सीरीज सेकंड नवंबर 21। यस, देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, log 10 5 प्लस log 10 5x प्लस 1, दोनों साइड अगर log है तो बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। हमने किया है ना सेम क्वेश्चन, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, log 10 10, राइट। तो देखो फर्स्ट वैल्यू log 10, एक से ज्यादा लोग सिंगल log में चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारी 5 इंटू 5x प्लस 1, और राइट साइड अपनी वैल्यू है log 10। अब देखो इसको कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस 5। ठीक है, अब log से log कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई किया हमने इसको, 25x प्लस 5 किसके इक्वल, 10x प्लस 50। सिंप्लीफाई किया अगेन, 15x किसके इक्वल, 45x की वैल्यू 3। वेरी सिंपल, डन। तो ये क्वेश्चन हम गो बाय चॉइस से भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जुलाई 21 के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वैल्यू हमें दे रखी है -1 और ये वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, राइट। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स वाई, क्या इधर हमारा 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, राइट। तो 1 को इधर ले आए, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स वाई बताइए किसके इक्वल, ये वैल्यू हमारी बन गई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। केवल एक स्टेप करके देख लो, बाकी सारे स्टेप इनमें सिमिलरली हो जाते हैं, राइट। तो हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो बताओ क्या बचा, एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कीजिए x प्लस वाई। जब भी ऐसे सर्कुलर के क्वेश्चन हो ना, x प्लस वाई वाई प्लस जेड, जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका आएगा सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाता है। ठीक है, डिवाइड बाय हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस एक्स प्लस वाई, ये सेम वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप आ गया -1 बाय जेड। बताओ सिमिलरली हम सेकेंड स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में देखो जेड और वाई हमारे इधर होगा तो कॉमन क्या आया होगा, एक्स, तो -1 बाय एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आया होगा वाई। यहां तक ओके है। माइनस साइन कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड एलसीएम ले लो, राइट। अब बताओ पहली वैल्यू इसमें किसकी कमी है, एक्स वाई, नेक्स्ट स्टेप में जेड वाई, एंड इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा जेड एक्स, राइट। अब ये वैल्यू तो हमें दे ही रखी है ना, -1 माइनस माइनस +1, तो कितना आंसर आया, 1 बाय एक्स वाई जेड। सिंपल, राइट। चलिए सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ, सेम क्वेश्चन अपनी बुक में भी था, है ना। ए बी सी, इनका रेशो दे रखा है 2 3 एंड 5। इंक्रीमेंट ये कह रहा है। अब इंक्रीमेंट तो हमें फाइंड आउट करना आता है ना, डायरेक्ट ऑन कैलसी, फटाफट निकालिए। देखिए 2, इसमें 15% इंक्रीमेंट, तो 2 प्लस 15% कितना आया, 2 प्लस 15%, डायरेक्ट ऑन कैलसी करेंगे, देखिए कितना, 2.3। अब आगे कह रहे 3 पे 10% इंक्रीमेंट, तो 3 प्लस 10%, ये वैल्यू हमारी आ रही है 3.3। एंड द नेक्स्ट वन 5 का 5 प्लस 20
परसेंट, ये वैल्यू आ गई 6, राइट। तो इस रेशो में हमारी रिस्पेक्टिव सैलरी होगी। अब इस टाइप का हमें कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? अपने को पता है ना, रेशो को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर दो ना मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई किया 23, 33 एंड 60, तो ये हमारा हो गया आंसर। डन सभी का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल है ना, देखो इनमें तो कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं क्लास में, राइट। ए बी सी डी ये सारी वैल्यूज अपने को दे रखी है, अपने को ए बी सी डी इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखो अपना जो वो ट्रिक था वो तो हमारा काम कर ही जाएगा, 1 1 1, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड सेकंड। तो उससे हमारा सिंपल बिना सॉल्व किए अपना आंसर आ जाता है। और उससे भी बेटर क्या था हमारा, देखो ए रेशो बी 5:3 है, तो जो आंसर है इन्हीं चारों को तो मिला के आया ना, यानी कि स्टार्टिंग दो वैल्यू का रेशो कितना होना चाहिए, 5:3। इतनी बात क्लियर। अब बताओ क्या ए ऑप्शन में 5:3 बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। तो ऐसे ऑप्शन हमें रिजेक्ट करने भी आने चाहिए ना, इस सारी स्ट्रेटेजी हमने की हुई है क्लास में, राइट। नेक्स्ट देखिए 20 एंड 9, ये ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट। इससे नेक्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू भी हमारी 5:3 में तो नहीं आ रही ना, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू देखिए 4 पे जा रहा है, 5 एंड 3, यस ये वैल्यू हमारी इस रेशो में आ रही है। बी और सी का रेशो चेक कर लो, 6:7 एंड सी एंड डी का रेशो 14:9। ओके है, तो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ पी, राइट। पी क्यू और आर इनकी सैलरी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सैलरी ऑफ पी इज 20% लोअर देन क्यू। क्यू की सैलरी जितनी भी है उससे 20% लोअर, यानी कि 75, एंड सैलरी ऑफ आर इज 20% हाइयर, मीन्स 120। अब रेशो देखो किसका चाहिए, आर एंड पी, यानी कि 120:75। सिंपल। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। 15 पे जा रहा है 5 और इधर 8:5, ये हो गया हमारा आंसर। डन। चलिए जी सिंपल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सुंदर क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट। क्या कह रहे हैं, द कैब बिल इज पार्टली फिक्स, कुछ पार्ट उसका फिक्स है और कुछ वेरी करता है डिस्टेंस कवर। ये भी सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, राइट। देखो 450 किलोमीटर है ना, अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन था। 456 किलोमीटर द बिल इज दिस। देखो कुछ पार्ट तो उसका फिक्स है, कुछ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना है, तो एक फिक्स पार्ट हो गया। और मान लिया उसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल कितने रुपए, 8,252, राइट। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, 484 किलोमीटर द बिल इज रुपीज दिस। तो इतने रुपए तो हमारे लगेंगे ही, 484 और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू आ रही है 8728। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 500 किलोमीटर्स के लिए, मीन्स x + 500y, राइट। सिमिलरली सेम क्वेश्चन हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, राइट। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई हो गई, कैंसिल हो गई। 484 माइनस 456, ये आ गया हमारा 28y, एंड इधर हमारी वैल्यू आ रही है 8728 माइनस 8252, ये वैल्यू आ गई हमारी 476 डिवाइड बाय 28, ये हमारा आ गया y की वैल्यू 17। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वैल्यू 456 इंटू 17, 456 इंटू 17, ये आ रहा है 7752 इज इक्वल टू 8252। यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8252, ये आ गया हमारा x की वैल्यू 500। अब x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो हमें तो ये वाली वैल्यू इवेल्युएट करनी है ना, तो कर सकते हैं, वेरी सिंपल। चलिए कर दीजिए, x की वैल्यू हमारी हो गई 500 प्लस 500 इंटू 17, मीन्स 500 इंटू 18 ही कर दें, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 9000 आंसर। वेरी सिंपल। चलिए जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। अगर ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट। यानी कि -4 हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। चलिए पुट कर देते हैं -4, तो -4 की पावर 4, -4 की पावर 3, -4 स्क्वायर, -4 प्लस 24, ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0। तो यहां से हमारे पास ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन क्या है।
नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ, अगेन 256, नेक्स्ट वैल्यू 16a प्लस 4b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 256 से 256 कैंसिल, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 16a, ये भी 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 4a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमें दे ही रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू है 29। एक इक्वेशन आ गई हमारी यहां से, ये वैल्यू किसके इक्वल, -6। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सिंप्लीफाई करके हमारा a और b। चलिए साइन चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 5a किसके इक्वल 35, a की वैल्यू आ गई 7। a की वैल्यू 7 हमने पुट कर दिया, 7 प्लस b किसके इक्वल 29, तो b की वैल्यू आ गई 22, राइट। हमें b की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी ना, कितना आंसर आ गया 22, डन, सिंपल। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, x एंड y हैव देयर प्रेजेंट एज इन द रेशियो 6:7। तो बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हम एक्चुअल एज कंसीडर कर लेंगे 6 के एंड 7 के। अब आगे इसने बोला 14 ईयर्स अगो, तो दोनों की एज में से 14 ईयर लेस हो जाएगा ना, ये तो हमारी प्रेजेंट एज थी। तो ये कह रहे हैं रेशो बन गया 4:5, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ गया 30 के माइनस 70 इज इक्वल टू 28 के माइनस 56। तो 2k की वैल्यू आ रही है हमारे पास 14x7, राइट। k की वैल्यू 7, यानी कि एक्चुअल एज कितनी आ गई, जो आज के टाइम प्रेजेंट एज है 42 एंड 49, राइट। अब हमें इनकी एज का रेशो फाइंड आउट करना है, कब, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 21 ईयर्स के बाद। तो 21 ईयर्स दोनों की एज में ऐड कर देते हैं, ये रेशो हमें इवेल्युएट करना है, राइट। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 9/10, 9:10, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, राइट। चलिए बढ़ो आगे, द इक्वेशन दिस हैज रूट दैट अ डबल, ये भी हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके इक्वल, -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, राइट। अब जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे है, डबल, यानी कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इसके रूट्स का भी हमें क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। चलिए सम फाइंड आउट करते, कितना हो गया -m/3, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे 4 अल्फा बीटा किसके इक्वल c बाय a, राइट। चलिए अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10 है, तो ये बन जाएगा -20 इज इक्वल टू -m/3। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, यस, m की वैल्यू आ गई 60, राइट। सिमिलरली हम इसमें वैल्यू पुट कर देते, 4 × 12 इज इक्वल टू n/3। तो यहां से देखिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 12 144, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो m + n चाहिए था ना, तो m + n फाइंड आउट कर दो, राइट। तो 144 + 60, राइट, ये अपने पास आ गया 204, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो हाईलाइट कर लो, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फॉर विच दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखो अपने को पता है, देखो कोई भी इक्वेशन, ये हमने वेविकर मेथड भी किया था, कि अगर 3 पावर है तो 3 रूट्स आएंगे, यानी कि 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, 3 जगह पे वैल्यू अपनी 0 वैल्यू देगी, राइट। अब देखो या तो आपकी वैल्यू ऐसे ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं ना, ऐसे आएगा, या फिर इससे रिवर्स हो जाएगा। अब देखो इसके सबसे पहले रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए देखो जो गिवन ऑप्शंस है वो वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लो कि इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, ठीक है। चलिए हम 8 पुट करके देख लेते हैं, 8³ कितना आया, 8 × इक्वल 512, ये अब हम डाल देते हैं मेमोरी, हाँ जी, अगेन 8 × इक्वल, ये गया मेमोरी प्लस में। नाउ 8 × इक्वल × 7, अगेन मेमोरी प्लस में, 50 × 8 मेमोरी माइनस में, और 336 मेमोरी माइनस में MRC। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 224, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 8 इसका रूट नहीं है। चलिए 6 पे चेक कर लेते हैं। सिमिलरली MRC बटन प्रेस कर देना, ये तो बात आपको पता है ना। हाँ जी, 6 × इक्वल, ये गया मेमोरी प्लस में, 6 × इक्वल × 7, अगेन मेमोरी प्लस में,
50 इंटू 6 मेमोरी माइनस में एंड 336 मेमोरी माइनस MRC। ये वैल्यू आ रही है हमारी -168। इससे तो वैल्यू ही हमारी नेगेटिव हो गई, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 7 हम इसमें पुट करते हैं, MRC बटन प्रेस कर देते हैं, कुछ मेमोरी में नहीं होना चाहिए, राइट। 7 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 7 इंटू इक्वल अगेन इक्वल ही कर देते हैं मेमोरी प्लस 50 इंटू 7 मेमोरी माइनस 336 मेमोरी माइनस MRC। यहां वैल्यू हमारी आ गई 0, यानी कि इसका एक रूट हमारा कितना है 7। अब आपको सिंथेटिक डिवीजन आती है ना, एक रूट अगर 7 है तो 1 7 माइनस 50 माइनस 336, फर्स्ट वैल्यू में ऐड किया 0 1, ये 7 14 इंटू 7 98, इधर वैल्यू आ गई 48 इंटू 7, हाँ जी 48 इंटू 7, ये वैल्यू आ रही है 336, तो लास्ट वैल्यू हो गई 0। तो यहां से देखिए 48 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, x² प्लस 14x और इधर प्लस 48 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 48 के फैक्टर बताना क्या बन रहे हैं, 8 एंड 6 है ना, तो 8 और 6 दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, ताकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अब साइन चेंज x² के कोफिशिएंट से डिवाइड हमने किया हुआ है ना क्लास में शॉर्टकट, तो इसके 3 रूट हमारे पास आ गए। कौन कौन से, माइनस सबसे छोटी वैल्यू -8, फिर -6 एंड 7, राइट। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से देखना, इससे नेक्स्ट स्टेप ही है जो इसमें देखने लायक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहां वैल्यू आ गई -8 -6 7। अब आप किसी भी पोर्शन की कोई भी एक वैल्यू देख लीजिए। अब देखो हम 8 ले लेते हैं, 8 हमें पता है ना इस पोर्शन में लाई करेगा, बाकी ऑल्टरनेटिवली साइन चलते हैं, राइट। 8 हमने पुट किया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इधर वैल्यू आएगी सारी पॉजिटिव, इधर वैल्यू नेगेटिव, इधर वैल्यू पॉजिटिव और इधर आएगी नेगेटिव। ये हमारा बन गया ग्राफ। अब देखो ध्यान से देखना ये वाला स्टेप कि हमें वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू किधर है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, राइट। अब देखो अपने को तो स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए ना। अब 7 से बड़ी सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव तो आ जाएगी, बट वो तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू, अब -8 और -6 इनके बीच में केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू है -7, और तो कोई इंटीजर है ही नहीं, राइट। और -8 और -6 पे वैल्यू हो जाएगी 0, तो केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू है, कौन सी, -7। तो इसमें आंसर होना चाहिए -7, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन जो हम क्लास में कर चुके, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो सम ऑफ रूट -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a। अब जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स का क्या चाहिए होता है, सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम सम फाइंड आउट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू हमारी आ गई 49। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट, यानी 49 माइनस 4 इंटू 12, तो इधर वाली वैल्यू आ गई हमारी 1। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल आ गया, 50। सिमिलरली हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो अब ये भी तो वैल्यू फाइंड आउट की थे ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने सारी डिस्कस किए हुए क्लास में, राइट। तो ये वैल्यू आ गई 49। अब देखो सम है प्रोडक्ट है, बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस sx प्लस p। तो x² माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। डन सभी का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th question, the value of k for the system of the equation this has no solution। ये आप लोगों को बताया था, no solution कब होता है, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, तो हमारा no solution होता है, राइट। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए k की क्या वैल्यू आ रही है 6। सिंपल, ये भी अगेन क्वेश्चन हमने किया हुआ है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क while the fresh one 3 unit of work, but the employer has to maintain at least 30 units
ऑफ वर्क। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ मनी बिकम डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इट विल ट्रिपल इट सेल्फ। सारे मैम कैसे बेसिक क्वेश्चन है ना, तो इसका तो हमें शॉर्टकट ही आता है, राइट, 10/T2। तो T2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 20 ईयर, सिंपल। चलिए जी, हाँ ये 15 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगेन हाईलाइटेड क्वेश्चन। देखिए जरा इसको, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अजीब है, देखो क्या, अरुण परचेज ए वैक्यूम क्लीनर बाय गिविंग 1700 एज कैश डाउन पेमेंट which will be followed by 5 EMIs 480 each. The vacuum cleaner can also be bought by paying rupees 3900 कैश। ये कह रहे 3900 में या तो हम उसी टाइम कैश खरीद लें या फिर 1700 डाउन पेमेंट कर दे और बाकी हमारी EMI बन जाएगी। EMI का मतलब पता है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो हमारी 480 इंस्टॉलमेंट जा रही है वो पर मंथ जा रही है, राइट। बट इसने जो गड़बड़ किया है, हमेशा जो भी हमारी EMIs वगैरह होती है इन प्रैक्टिकल लाइफ हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, बट इधर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट से है, ठीक है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। कोई बात नहीं, अपने को क्या टेंशन लेनी, देखो 3900 का था, 1700 उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी, कितने रुपए बचे टोटल हमारे पास बचे 2200 रुपीज। अब उसने 5 EMIs दी 480 ईच, तो इंटू 5 किया, 480 इंटू 5 देखिए कितना आया, 480 इंटू 5, ये वैल्यू आ गई 2400। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि ये जो 200 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए वो क्या है, इंटरेस्ट ही तो है ना, और सिंपल इंटरेस्ट से है, कितने महीने का, 5 मंथ का इंटरेस्ट, राइट। और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 2200, और इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है कितने टाइम में, 5 मंथ में, यानी कि 5/12 ईयर में। इसको सिंप्लीफाई करके अपना आर आ जाएगा। चलिए कीजिए कैलकुलेशन फटाफट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 200 इंटू 12 डिवाइड बाई 22 इंटू 5, ये आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कैंसिल ही कर देते हैं, 40 480 डिवाइड बाई 22, तो ये वैल्यू आ रही है 21.81, मीन्स अप्रोक्सीमेट 22%। डन, सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 5 ईयर, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मैम, है ना। 5 year annuity is rupees 2000. If the rate of interest is 8%, what is the amount of each annuity payment? Right. अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 2000, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेट है 8% और पावर कितना 5 ईयर के लिए, तो -5 - 1 डिवाइड बाई 0.08। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेट करना आता है ना, 1.08 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड इक्वल इंटू 2000, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 500.91। तो अब अवेलेबल ऑप्शन में ये ऑप्शन हमारा आंसर, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हैज टेकन ए लोन फ्रॉम बहादुर एट 7%, उसने लोन लिया है 7% के रेट से। द लोन हैज टू बी रीपेड इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 इज। तो हमें लोन अमाउंट फाइंड आउट करनी है, अगेन प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, तो 10,000 रुपीज है और 7% के रेट से 3 ईयर में -1 डिवाइड बाई 0.07, तो ये वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, राइट। चलिए कर दीजिए, 1.07 डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड बाई 0.07 इंटू 10,000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.07 डिवाइड इक्वल 1 2 3 -1 डिवाइड बाई 0.07 इंटू 10,000, तो ये वैल्यू आ रही है 26243.16। तो अवेलेबल ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमने देखो सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो फिर पूरी क्लास ही लगानी पड़ेगी ना, राइट। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 18 क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ए टुक ए लोन फ्रॉम बी, ए ने बी से लोन ले लिया, ओके ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इस ए ने ले लिया बी से लोन। अच्छा जी, द लोन इज टू बी रीपेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 ईच, या एनुअल इंस्टॉलमेंट भी दे रखी है 2000 ईच। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 3 ईयर फ्रॉम टूडे।
आज से 3 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे की, इसको बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। बट कोई बात नहीं, वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कोई बात नहीं, आईसीआई ने क्वेश्चन दे दिया। अब ध्यान से देखना, ये कह रहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 3 ईयर फ्रॉम टुडे। तो अगर हम देखो, आज अगर हम यहां हैं तो 1 2 3, इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी? आफ्टर 3 ईयर, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4 5 6 7 8, इस तरीके से उन्होंने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी। आगे कह रहे हैं द लास्ट वन इज टू बी पेड 8 ईयर फ्रॉम टुडे, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन टुडे यूजिंग ए डिस्काउंट रेट 8%। ओके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट पेमेंट उसने की 2000, इसके बाद 2000, अगेन 2000, 5 ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद, 7 ईयर के बाद और 8 ईयर के बाद। तो बताओ टोटल कितने टाइम पे किया? 1 2 3 4 5 6, राइट। टोटल 6 पेमेंट उन्होंने की। तो जो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी, वो वैल्यू कहां आएगी? यहां आएगी ना। देखो, जब सेकेंड ईयर का 3 ईयर के एंड में फर्स्ट पेमेंट है तो 3 ईयर की स्टार्टिंग में आएगी, यानी कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। ये स्टेप ध्यान से देखना। तो सेकेंड ईयर के एंड में यानी कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में यहां की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट तो हम कर ही सकते हैं ना। चलिए यहां तक की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 2000 हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई और रेट परसेंट है 8%। कितने टाइम के लिए? 1 2 3 4 5 6 ईयर के लिए। तो -6 -1 डिवाइड बाई 0.08, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 1.08 डिवाइड इक्वल 1, 2 3 4 5 6 -1 डिवाइड बाई 0.08 इंटू 2000। तो ये वैल्यू आ रही है 9245.75। हाँ जी। अब देखो, ये जो वैल्यू आई है 9245.75, ये वैल्यू हमारी आई है आफ्टर 2 ईयर। लेकिन हमें तो इसकी आज की वैल्यू चाहिए ना, आज जब उसने लोन लिया था, राइट। तो यहां तो हमारा कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला ही लगेगा ना। ये हमें क्या दे रखी है? अमाउंट। तो 9245.75 डिवाइड बाय 1.08 इसकी पावर 2। चलिए जी, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1.08 इंटू इक्वल 9245.75। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7926.74, यानी कि 7927, राइट। हाँ जी, ये तो सब कैलकुलेशंस आती है ना, इनमें तो कोई इशू नहीं है, है ना। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। काफी सारे मेथड्स मैंने बताए थे, राइट, कैलकुलेशंस करने के, राइट। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम डिवाइड की टर्म सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई की टर्म सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम, ये कह रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है एंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन नियरेस्ट रुपीज फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो। ये कह रहे 0 ईयर में, मतलब जब हमने स्टार्टिंग किया 100 रुपीज इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में हमें इतना रिटर्न मिलेगा 60 40 एंड 50,000 रुपीज, राइट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 12%। अपने को फाइंड आउट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। 1 ईयर के आफ्टर कितना? 60,000। तो 60,000 डिवाइड बाय 1.12। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी 40 डिवाइड बाय 1.12 का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू है 50 डिवाइड बाय 1.12 का क्यूब। तो ये सब वैल्यू हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले एमआरसी बटन प्रेस कर दो। हाँ जी, 60 डिवाइड बाय 1.12, ये जाएगा हमारा मेमोरी प्लस में, राइट। अब 40 डिवाइड बाय 1.12, अगेन मेमोरी प्लस में। 50 डिवाइड बाय 1.12, अगेन डिवाइड बाय 1.12, अगेन डिवाइड बाय 1.12, अगेन मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये वैल्यू आ रही है 121.048196 एंड सो। ओके, अब देखो 100 रुपीज, ये तो हमारा आगे जितना इनफ्लो होगा और आउटफ्लो कितना हो रहा है? 100। तो हम टोटल जो हमारा इनफ्लो होगा उसमें से आउटफ्लो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ गई 21.0481। तो ये वैल्यू 1000 में है तो कितना हो जाएगा? 21048। तो ये हमारा आंसर। सिंपल,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर फॉर 5 years इज गिवन एज. आपको दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90, 100, 106.4 एंड सो ऑन. तो देखो ये हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि टोटल ओवरऑल कितना ग्रोथ रेट हमारा हो रहा है. अब ये वैल्यू हमें देखो 90, 100 ये वैल्यू दे रखी है. इनिशियल कितना है 90, फाइनल कितना है 157.35. तो ये अमाउंट की जगह आएगा ना, राइट. अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम कितना होगा 5 year, राइट. रेट तो हमें फाइंड आउट ही करना है ना, और टाइम कितना है 5 year, राइट. इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले 157.35 डिवाइड बाय 90, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.7483 बार. 1 प्लस आई की पावर 5. अब देखो या तो हम ऑप्शन पे जाके फिर इसको सिंप्लीफाई करें, या फिर हमें 1/5 पावर फाइंड आउट करना आता है ना. चलो कर दो फटाफट. अंडर बटन 12 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. और अब इसमें से कर देंगे -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई 11.82. तो अवेलेबल ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12%, राइट. चलिए क्लियर है. तो इस तरीके से तो सिंपल क्वेश्चन था, राइट, कि हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, फाइनल वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स से रखे हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है रेट, राइट. क्या हुआ है ना, हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ना, आई कैसे करना है, आर कैसे फाइंड आउट करना है, हर तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए क्लास में, राइट. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. इफ ए सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने को रेट कैलकुलेट करना है, तो इसका तो डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर देना. 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, तो 200 बाई 15 देखो कितना आया, ये वैल्यू आ गई 13.3. डन क्वेश्चन. चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट. चलिए व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर. प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है 25,000. आगे कह रहे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 3%, 4%, 5%. तो क्या करेंगे 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो ये वैल्यू आ रही है 28,119. तो ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1500. एन्युटी कितना दे रखा है 1500, मेड एनुअली फॉर 5 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 10%, राइट. एन्युटी 1500 की एन्युटी गिवन है. फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का क्वेश्चन 1.1 की पावर 5 -1 डिवाइड बाय 0.1. चलिए जी करो सिंप्लीफाई. ये वैल्यू आ गई 1.1 इंटू इक्वल टू 345 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1500, ये आ गया 9157.65, राइट. चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द इफेक्टिव रेट, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, राइट. द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट 1 + 7/1200, इसकी पावर 12 -1 इंटू 100 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास रेट. स्टार्टिंग बताइए कहां से करते हैं 7 से. 7 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 इंटू इक्वल 2 स्टेप हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई 7.22%. मीन्स बी ऑप्शन हमारा आंसर. डन. चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच विल ₹25,000 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर 4% एंड 5%. हाँ जी 25,000 ये कह रहे 2 ईयर से. हाउ मच विल 25,000 बिकम, कितना बन जाएगा. तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 25,000, इसमें प्लस कर देंगे 4% प्लस कर देंगे 5%, तो ये आ गया 27,300. तो इनमें तो हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ऑन कैलसी हमारी क्वेश्चन हो रही है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन 3 पिंक, 2 purple and 4 orange cap. In how many ways then can be arranged so that the cap the same color come together? अब इसने बोला है कि जो कैप सेम कलर का है बट वो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. तो पता है ना बहुत सारे क्वेश्चंस किए, राइट. 1, 2, 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फर्दर कितने वे से अरेंज 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट. ये बना 6 × 6 × 2 × 24, तो 24
इंटू 2 इंटू 36 कर दें हम 1728, राइट। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन 15C3, इसको क्या लिख सकते हैं 15C12, है ना, NCR NCN माइनस R के इक्वल एंड 15C13, और इसका हमारा डायरेक्ट रिजल्ट था 16C13। 16C13 को हम लिख सकते हैं 16C3, राइट। ए ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर। सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि येस और नो में उनके आंसर देने हैं, तो इसका तो आंसर भी हमें याद है 2 की पावर 12 4096। कैसे 12 क्वेश्चन है, सबके आंसर कैसे है, या तो येस है या फिर नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के 2 वेज, सेकंड क्वेश्चन करने का भी 2 वेज, हर एक क्वेश्चन के 2 वेज है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट इक्वली। देखो वैसे तो 3 प्राइजेस 3 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फर्स्ट प्राइज किसी भी 3 स्टूडेंट को, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, आंसर आना चाहिए 6। बट एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यहां पर था 5 प्राइजेस, राइट। ये भी एग्जाम में आवा क्वेश्चन है, तो 5 प्राइजेस है, 3 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट उसको कोई भी 5 प्राइज, नेक्स्ट स्टूडेंट उसको कोई भी 4 प्राइज एंड नेक्स्ट को 3, तो अपना आंसर आएगा 60, ठीक है। तो इसमें अगर आप 3 से करते हैं तो आंसर 6 आएगा, 5 से करते हैं तो आंसर 60, ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, सुनना भाई क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अगर एपी की हम शुरू की 3 टर्म्स ले लें, राइट, और इसका सम कितना है 18, राइट, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 18 एंड दैट लास्ट 3 टर्म 1 2 3, लास्ट 3 टर्म्स इसका सम है 28, फर्स्ट 3 टर्म्स का 18। हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ मिडल 3 टर्म, मिडल 3 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से तो 1 सेकंड में हो जाना है, अभी तो आंसर ही आ गया अपना। कि जब भी हमारा देखो ध्यान से सुनना, 1 2 3 3 टर्म्स ये हो गई, 1 2 3 3 टर्म्स ये हो गई, 6 टर्म्स हट गई, कितनी टर्म्स हो रह गई हमारे पास, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी टर्म्स है। तो देखो ये हमारी मिडल मोस्ट 3 टर्म्स ही है ना, तो ये जो मिडल मोस्ट टर्म्स है ना, ये इन दोनों का एम होगी, ठीक है, यानी कि 18 प्लस 28/2, ये आंसर आपका आना चाहिए। तो 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 डिवाइड बाय 2, तो अपना आंसर आना चाहिए इसका 23, ठीक है। इसका ए ऑप्शन आंसर हो गया, आईसीआई के एमटीपी में गलत दे रखा है इसका आंसर, आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। चलो ये तो बात हो गई ट्रिक की, अब लॉजिक समझो। देखो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, मुझे एक बात बताओ कि जब भी हमारा क्वेश्चंस फर्स्ट वैल्यू देखो क्या होगी ए, लास्ट वैल्यू इसमें क्या होगी a प्लस 12d, राइट, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो हमेशा मिडल मोस्ट आइटम होगा। अब मिडल मोस्ट आइटम कौन सी आइटम है, इसमें 7th आइटम, राइट, ठीक है, 7th आइटम यानी कि a प्लस 60, ये हमारी मिडल मोस्ट आइटम है ना। अब देखो फर्स्ट वैल्यू है हमारी a, लास्ट वैल्यू है a प्लस 12d, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमेशा मिडल मोस्ट आइटम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर सिमिलरली स्टार्टिंग की 2 वैल्यू ले ले, लास्ट की 2 वैल्यू ले ले, इन दोनों का एवरेज भी मिडल मोस्ट वैल्यू के इक्वल होगा। स्टार्टिंग की 3 वैल्यू ले ले, लास्ट की 3 वैल्यू ले ले, इनका एवरेज भी हमारा मिडल मोस्ट आइटम के इक्वल होगा, ठीक है, वो तो एवरेज होगा ना, ठीक है। अब स्टार्टिंग की 3 टर्म और लास्ट की 3 टर्म्स, ठीक, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम है 18, लास्ट की 3 टर्म्स का सम है 28, तो इसका एवरेज कितनी टर्म्स का एवरेज है, ये 6 टर्म का मिडल मोस्ट आइटम के इक्वल आएगा। तो मिडल मोस्ट आइटम देखिए क्या बन जाएगी, 18 प्लस 28 डिवाइड बाय 6, तो मिडल मोस्ट आइटम आ रही है 7.6 पर, मिडल मोस्ट आइटम आ गई। बट अपने को चाहिए क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द मिडल 3 टर्म्स। तो देखो 3 टर्म्स का सम ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब 3 टर्म्स अगर हम a माइनस टी, a और a प्लस टी कंसीडर कर ले, राइट, इन तीनों का सम देखो क्या बनेगा 3a, यानी कि मिडल वाली वैल्यू का 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है
22.99 यानी कि 23। तो अभी हमारा आंसर कितना आया 23। तो बहुत सारे मेथड है इसको करने के, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है हमारा कि इसका भी एवरेज ले लो, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2, इसका रेशियो किसके साथ, क्यूब n इंटू एन प्लस 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 लिख दें। तो ये रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2 रेशियो n इंटू एन प्लस 1। किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, हाँ जी ये हमारा हो गया सी ऑप्शन आंसर। डन। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 2n², फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टकट याद है क्या, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 4, कैसे आए पता है ना, और अपने को क्या चाहिए फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 4d, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 16 18 आंसर है ना। शॉर्टकट से कितना सिंपल हो गया, राइट। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ये कह रहे वोवल्स इवन प्लेसेस पे। तो इवन प्लेसेस देखिए कितने हैं 3, वोवल्स बताइए कितने हैं 1 2 3, 3 प्लेसेस 3 वैल्यू कितने वेज से अरेंज 3 फैक्टोरियल, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 4, 4 वैल्यू 4 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज 4 फैक्टोरियल। तो बताइए ना आंसर कितना 24 इंटू 6, तो ये अपना आ गया 144। डन क्वेश्चन, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Z इज अ यूनिवर्सल सेट, A गिवन है, B गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो बताओ यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हाँ जी A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन, तो ये आ गई हमारे पास यूनियन। यूनियन कितना आ रहा है 500। अब अपने को चाहिए, दे रखा है n टाइम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू हमारी गिवन है 400 के इक्वल। ध्यान देना जरा। अब अपने को पता है ना इंटरसेक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट कंबाइन करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। और ये क्या है टोटल यूनिवर्सल सेट में से क्या लेस करना, यूनियन को, A यूनियन B। ये वैल्यू हमें दे रखी है 400 के इक्वल, तो हमें तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 400 में यूनियन के एलिमेंट और ऐड कर दें, तो यूनियन के एलिमेंट कितने हैं 500, कितना आ गया टोटल 900। सिंपल। चलिए जी क्लियर है ना। देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसका मतलब क्या है कि यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये कितना है 400, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट 400 है, और किसी भी वैल्यू में अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो 500 प्लस 400 कितना हो गया 900। सिंपल। चलिए आगे देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 80 स्पीक हिंदी, 60 इंग्लिश एंड 40 हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताना है। सिंपल। चलिए हिंदी के स्टूडेंट, फिर इंग्लिश के स्टूडेंट एंड 40 जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 140 माइनस 40 100 हमारा आंसर। सिंपल, यूनियन कैलकुलेट करना था, हो गया। आगे एफ ऑफ एक्स गिवन है जी ऑफ एक्स, हमें क्या चाहिए जी सर्कल एफ। जी सर्कल एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करते इवेल्युएट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1। किस पॉइंट पे चाहिए हमें 3 पॉइंट पे, तो 3 पुट कर दो, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19 हमारा आंसर। सब क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, यहां तो कुछ भी नया नहीं है, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, राइट। सिंपल सा एमटीपी है। ये वैल्यू हमें दे रखी है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 की पावर x। तो ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, ये वैल्यू आ गई 360। तो 360 की पावर x। अब बताओ a की पावर x किसके इक्वल, a की पावर x बाय log a। तो a की पावर x बाय log a, इसको वापस बस उसी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। डन। वापस इस 360 को इसी फॉर्म में हमने लिख दिया। डन। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ 38 क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इस एमटीपी के लायक है। देखो क्या कह रहे हैं,
मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए कॉमोडिटी। आपको दे रखा है मार्जिनल। अब मार्जिनल कैसे आता है? डेरिवेट होने के बाद। तो अगर हमें वो फंक्शन चाहिए कॉस्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 6 + 2x, राइट। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू हमें दे रखा है, तो रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 30, राइट। चलिए दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इन्होंने बोला जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 0 के इक्वल है, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिक्स कॉस्ट यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी कॉस्टिंग हमारी नहीं आ रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी आएगी, राइट। चलिए सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 6x + 2x² डिवाइड बाय 2, यानी कि सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 6x + x² प्लस सम कांस्टेंट, इसको ले लेते हैं c1। ये आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। लेकिन इसने बोला फिक्स कॉस्ट, यानी केवल जितनी वेरिएबल है ना उसी ये वेरिएबल ही आएगा। ये जो हमारी फिक्स कॉस्ट है c1, ये हमारा 0 के इक्वल है। तो c1 की वैल्यू 0 है, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया? 6x + x²। आगे सिमिलरली हम रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 30x + c2। बट फिक्स कॉस्ट हमारा 0 है, तो यहां भी हमारा c2 कितना हो जाएगा? 0। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास आ रहा है 30x। अब हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बताइए कैसे आएगा? प्रॉफिट फंक्शन हमारा आएगा, अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन। चलिए कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू है 30x, इसमें से माइनस कर देंगे 6x - x², मीन्स 24x - x², ठीक है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है ये वैल्यू, इसका आंसर आपका आएगा 24x - x²। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नो अवेलेबल ऑप्शंस आर देयर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बेसिक क्वेश्चन अगेन। x² - 4x लिमिट अप्लाई की 0 to 1, अपर लिमिट 1 - 4, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। आंसर आ गया -3। बेसिक क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये अगेन हमारा एक सुंदर खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए जरा इसको। अ टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है। नेक्स्ट डिनोट द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम इज प्राइस फंक्शन इज गिवन बाय। आपको प्राइस फंक्शन भी दे रखा है। हाँ जी, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है। आगे कह रहे हैं एक्स डिनोट द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच द प्रॉफिट। देखो किस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो पहले अपने पास रेवेन्यू तो होना चाहिए ना। तो अगर हम x आइटम्स बना रहे हैं और एक आइटम का प्राइस कितना है? 450 - 3x, तो यानी कि टोटल कितने में हम सेल कर रहे हैं? 450x - 30x² बन जाएगा ना। एक्सिस को मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू आ गया हमारे पास। इसमें से कॉस्ट फंक्शन हटा देते हैं, तो -10 - 50x + 30x² - x³/3। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट फंक्शन, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। चलिए अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसको सुंदर सुंदर लिख लेते हैं, राइट। चलिए सुंदर सुंदर लिखते हैं। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। 400x - 10 - x³/3 डेरिवेट करते हैं। 400 - 1/3 × 3x², राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहां से हमारी 400 की वैल्यू आ गई, x² x की वैल्यू 20। अगेन हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है -x² का 2x। तो x की वैल्यू जब हम 20 पुट करेंगे कितना आया? -40। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो उस पॉइंट पे वैल्यू हमारी क्या होती है? मैक्सिमम। तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है? जब x की वैल्यू 20, यानी कि जब हम 20 आउटपुट करेंगे तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सिंपल। तो देखो बाकी सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, हार्डली 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से जो थोड़े से ठीक थे 6 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने सब क्लास में किया हुआ है, राइट। और ये भी क्वेश्चन अगर ठीक से क्लास लगाइए तो डेफिनेटली आप लोग बहुत सिंपली कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, डन। ऑल द बेस्ट।